वेलकम टू एमबी क्लासेस। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? अ इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है। ये होगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। ये तो होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके कितने सॉल्यूशन होते थे हमने सीखा था भाई, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते थे इसके। अब बात करते हैं नाउ सिमिलर वे में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मतलब है कि अब दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके साथ साथ भाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम बोलेंगे नाउ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो लीनियर इक्वेशन होगी, दैट्स वाई नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है? व्हाट डू बाय सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? सॉल्यूशन मीन्स एक्स और वाई की वो वैल्यू जिसको मैं यहाँ पुट करूँ और पुट करने के बाद मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए इज नोन एज सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वो उसका सॉल्यूशन सपोज होगा। सपोज करो एक्स की वैल्यू मैं ए पुट कर दूँ, वाई की वैल्यू मैं बी पुट कर दूँ, देन ए कॉमा बी इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये इसका सॉल्यूशन होगा। तीन चार तरीके से हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं आज बच्चों भाई, सबसे पहले हम सीखते हैं ग्राफिकली किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किस तरह से वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होंगे। फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं बच्चों। फर्स्ट केस क्या होगा? जब कभी भी टू लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एट वन पॉइंट, जब कभी भी दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, आपके पास दो लाइनें हैं और वो दो लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये देखो, एक्सपोज करो, ये लाइन आपके पास है, एक्सपोज करो बच्चों भाई, एक और लाइन है आपके पास, एक्सपोज करो, ये लाइन आपके पास है। ये लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नज़र आ रहा है भाई, कट कर रही है ना दो लाइनें एक सिंगल पॉइंट पे, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ग्राफ कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। दूसरा पॉइंट क्या है? ग्राफ और कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है? ग्राफ ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है कि आपके जो दो लाइनें हैं वो कैसे आ जाएं, पैरेलल आ जाएं। एक लाइन आपकी इस तरह से चली जाए और दूसरी लाइन इसके साथ साथ आपकी ऐसे आ जाए, ग्राफिकली इस तरह से पैरेलल आ जाए। ये सीखेंगे कैसे कैसे आएगा, वैसे मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। थर्ड जो ऑप्शन होता है वो थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है? आपकी लाइनें कैसे आ जाए? कोइंसिडेंट आ जाए। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन तो आपने ये ड्रॉ कर दी, जब दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे तो आपकी दूसरी लाइन भी इसी लाइन के ऊपर आ जाए, इज नॉन एज ए कोइंसिडेंट लाइन। तो ये तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या फिर वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो क्या होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। अगर आपको नज़र आए कि आपकी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब देखो सॉल्यूशन कितना है, ये वाला एक सॉल्यूशन है, तो इसको बोलेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में हम क्या बोलेंगे भाई? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि इस टाइप की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। ऐसी लाइनें जब आ जाएंगी, पैरेलल लाइनें, देखो कहीं भी कट नहीं कर रही ना, अगर कहीं भी कट नहीं कर रही तो ऐसी को बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन, कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये देखो, ये लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही है ना, मतलब हर जगह कट कर रही है। हर जगह कट करने का मतलब इस केस को हम बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर बच्चों एक वर्ड आता है कंसिस्टेंट। एक वर्ड आता है भाई कंसिस्टेंट। अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अगर एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी हम उसको क्या बोल देंगे? कंसिस्टेंट। लेकिन ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो, जैसे ये रहा नो सॉल्यूशन, तो ऐसी लीनियर इक्वेशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो अलग से डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्लियर हो गया होगा। कंसिस्टेंट मीन्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सॉल्यूशन। देखना बच्चों भाई, अब आपको ग्राफ बनाना और ग्राफिकली सॉल्व करना बताऊंगा, किस तरह से ग्राफ बना सकते हैं और किस तरह से हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 एक फर्स्ट इक्वेशन है, और एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 आपके पास क्या है भाई? एक सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहला काम आप क्या करो, इस फर्स्ट इक्वेशन के दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लो।
सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब ये होता है, 9th क्लास में हमने सीखे थे भाई सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। एक बार आप x को 0 पुट कर दो, यहाँ अपनी मर्जी से x को 0 पुट करो। x को अगर आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 3। तो एक सॉल्यूशन आपको क्या मिल गया x0 y3। नेक्स्ट आप क्या करो, नेक्स्ट केस में y को 0 पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। तो नेक्स्ट जो सॉल्यूशन मिल गया आपको क्या मिल गया 3,0। मतलब कोशिश हमारी ये होगी ऐसी वैल्यू अपनी तरफ से पुट करें ताकि दूसरा नंबर भी इंटीजर आए आपका। क्लियर हो गया। ऐसे सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करो, यहाँ x को पुट कर दो 0, जो y की वैल्यू फाइंड करोगे क्या आ गई -3। तो आपका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आ गया 0, -3। ये ध्यान रखना सॉल्यूशन में पहले x लिखा जाएगा बाद में y लिखा जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3। तो d पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया 3,0। जब ये चारों कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएं तो आप अपने कार्टेशियन प्लेन में आ जाओ, मतलब अपना ग्राफ ड्रॉ करो। उस ग्राफ में आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी एक्स एक्सिस, जो आपकी वर्टिकल लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी वाई एक्सिस, और जहाँ वो कट करेंगे वो क्या होगा भाई ओरिजिन ओ। अब ये पॉइंट देखते हुए डिस्टेंस कट कर लो, 3 तक का है मतलब 1 1 के डिस्टेंस से काम चल जाएगा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3, ये -1, ये -2 और ये -3। ए पॉइंट 0,3 x0 y3 ये आपका ए पॉइंट हुआ। बी पॉइंट 3,0 x3 y0 ये आपका बी पॉइंट हुआ। क्या करना है आपने भाई ए से बी को ज्वाइन करा दो, ए पॉइंट से बी पॉइंट को ज्वाइन करा दो। ये आपकी एक लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई ए बी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट सी, सी क्या आपके पास भाई 0, -3 x0 y -3 ये सी पॉइंट हुआ। डी सेम वही है तो मतलब बी वाला ही डी पॉइंट है, मतलब बी और डी को सी और डी को ज्वाइन करा दो। ये आपकी सेकंड लाइन आ गई। देखना ग्राफ कैसा बना, ग्राफ बना इंटरसेक्टिंग लाइन। और ऊपर बताया मैंने आपको अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी इसका मतलब ये क्या चीज़ है भाई यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है ये यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, जहाँ भी कट कर रही हैं दो लाइनें ये आपका सॉल्यूशन है। कौन से पॉइंट पर कट कर रही हैं 3,0 मीन्स योर सॉल्यूशन इज 3,0। 3,0 का मतलब x = 3 एंड y = 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखो अब सॉल्यूशन का मतलब फिर से बता दूं, अगर आप x की वैल्यू 3 पुट कर दो, यहाँ y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी x3 y0, 3 + 0 3 = 3। यहाँ पुट करो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन आ गया इसका इज नॉन एज ए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं भाई इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कैसा होगा यूनिक सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है तो ऐसी इक्वेशंस कैसी होती हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन होती हैं ऐसी ऐसी। एक और देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल भाई 2x + y = 160 एंड 2x + y = 150। सॉल्यूशन फाइंड करा, मैंने x को 0 पुट करा तो बच्चों मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 160। तो ए सॉल्यूशन मेरे पास आ गया 0, 160। नेक्स्ट टाइम मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 से डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 80। तो जो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया बच्चों 80,0। इधर आ जाओ, यहाँ मैंने फिर से वही x को 0 पुट किया, y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 150। तो मीन्स ए सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 150। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया y को 0 पुट करा, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 75। मतलब जो d पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 75,0। आ जाओ अपने कार्टेशियन प्लेन में आ जाओ। जब आप कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करोगे इसका तो एक एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस आपकी क्या हो जाएगी वर्टिकल लाइन, इस तरह से हो जाएगी आपकी वाई एक्सिस। तो आप इसमें डिस्टेंस कट कर सकते हो इसको देखते हुए, कितना भी 10 का डिस्टेंस कट कर लो, मतलब 16 तक जाना पड़ेगा फिर आपको, कोई बात नहीं देख लो डिस्टेंस कट कर लो कोई बात नहीं। 10 का डिस्टेंस कट कर लेना, मतलब अपने अकॉर्डिंग अपना डिस्टेंस कट कर लेना, इस तरह से हो जाएगा। 10 के डिस्टेंस से सारी चीज़ें एक्यूरेट मिल जाती है हमें बिल्कुल, है ना। तो देखना कैसे कट होगा, देखना भाई मैंने ये पॉइंट कट कर दिए हैं 160 तक और इधर भी क्या कहाँ तक कट कर दिया 160 तक। तो जो ए पॉइंट हुआ वो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया आपका ए पॉइंट, ये रहा 0,160। जो बी पॉइंट हुआ 80, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पॉइंट आपका क्या हो गया बी पॉइंट हो गया 80। तो जब आप ए और बी को ज्वाइन कराओगे तो ए बी को ज्वाइन कराओगे तो बच्चों एक ऐसी आपके पास लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी ए बी को ज्वाइन कराओगे तो। आगे चलेंगे 0,150, अब 150 से थोड़ा सा नीचे होगा और 75 इससे थोड़ा सा पहले होगा, 75 मतलब इसके बीच में होगा। तो अगर जब मैं सी पॉइंट और डी पॉइंट को ज्वाइन कराऊंगा तो बच्चों ध्यान से देखना, सी डी को ज्वाइन कराओगे तो आपकी लाइन कुछ ऐसे पास हो जाएगी, मतलब दो लाइनें पैरेलल चली जाएंगी।
बच्चों अगर 2 लाइनें पैरेलल चलेगी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम इस बात को क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। पीछे डिस्कस किया था ना, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम इक्वेशन को, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। देखो भाई एक और एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करो। फर्स्ट में x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0,5। नेक्स्ट टाइम y को 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 5,0। सेकंड में आ जाओ, आप x को 0 पुट करो, y की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब c पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी सेम हो गया 0,5। आप y को 0 पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब d पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बच्चों सेम हो गया 5,0। ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में आओ, कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक्स वाई एक्सिस ग्राफ बनाओ अपना बच्चों भाई, वाई एक्सिस ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश। इसमें 1 1 के डिस्टेंस से काम चल जाएगा, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। तो 0,5 ए पॉइंट, 5,0 बी पॉइंट। जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई बच्चों भाई, ये स्ट्रेट लाइन आ गई। अगला पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी सेम यही होंगे, तो अगली लाइन ज्वाइन करोगे तो सेम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इसी के ऊपर, मतलब ऐसे पास होगी इसी के ऊपर से, सेम स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो अगर सेम स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं इसको भाई हम, कोइंसिडेंट लाइन। और इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। क्लियर होगी बात भाई। तो 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट होते हैं बच्चों भाई, कि 2 सॉल्यूशन फाइंड करके आप ग्राफिकली पता लगा सकते हो कि उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे और ग्राफ किस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफिकली सॉल्यूशन अपने फाइंड करें सीखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिले।